Hi, this is Joginder Singh, and you are watching Class 8th, Chapter 1 Rational Numbers, Lecture number 6. And the topic is How to Multiply a Rational Number, which is under Operations on Rational Numbers. So, the method 1 is by repetitive addition. अब आप कहोगे repetitive addition that means what? पहले तो हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल है हमारा 3 इंटू -2/11। तो इसको समझने के लिए हमारे पास नंबर है 3 इंटू 2। सो कैलकुलेशन क्या होगी? जनरली हम 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 करते हैं, लेकिन रिपीटेटिव एडिशन का मतलब है 3 को 2 टाइम लिख दो और हमारा मिल गया 6, या फिर 2 को 3 टाइम लिख दो, 2 + 2 + 2, दिस इज 6। तो रिपीटेटिव एडिशन आपको समझ में आ गया। अब हम 3 को -2/11 टाइम तो लिख नहीं सकते, बदले में हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे और -2/11 को 3 टाइम रिपीटेटिव एडिशन में लिख देंगे। सो हम इसे कैसे लिखेंगे? -2/11 प्लस -2/11 प्लस -2/11। सो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला हमें क्या करना है? ऑल द रेशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर 11। तो हम 11 को तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे और न्यूमरेटर में ये जितने भी बीच के साइन है, सारे के सारे रेशनल नंबर्स के बीच वाले साइन, इनको हम एज इट इज कैरी करेंगे। यहां हमारे पास प्लस थे, ठीक है, अगर माइनस होते तो हम माइनस कैरी करते। अब हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं, 3 रेशनल नंबर्स के ऑल न्यूमरेटर्स विद साइन कैरी कर लो आप, -2 एंड -2। नाउ इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, -6/11। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। बाय रिपीटेटिव एडिशन आपने समझ लिया। अब हम मेथड 2 लेते हैं। व्हाट दिस मेथड सेज, फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स a/b and c/d, our formula is a/b into c/d। that means न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीपल करो और डिनोमिनेटर्स का भी आपस में मल्टीपल कर दो, दैट्स इट। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल वही वाला है हमारा 3 इंटू -2/11। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने न्यूमरेटर्स का मल्टीपल किया है आपस में और डिनोमिनेटर्स का मल्टीपल किया है। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ? इन दिस केस just carry this 3 and carry this multiple sign, and now carry this -2. This is numerator. 3 is a numerator. Why? Because we can write this as 3/1. 3/1 is also equal to 3. So 3 that means 3/1। तो हमारा न्यूमरेटर क्या हुआ? 3। तो हमने दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीपल किया, 3 और -2 को। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? ओनली 11 है, बिकॉज दूसरा क्या है हमारा? 1 के साथ 11 को मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट हमारा 11 ही है। सो प्रैक्टिकली डिनोमिनेटर में हमको कितनी डिजिट्स मिली है? ओनली 11। तो हमने इसे कैरी कर लिया। इसके बाद करना क्या है? 3 इंटू -2 दैट मीन्स -6 और अपॉन 11 तो है ही। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो हमारा सेकंड मेथड है ये बहुत सिंपल है, इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है। जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीपल कर लो और प्लस माइनस के साइन भी आपस में मल्टीपल करेंगे, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका आपस में मल्टीपल कर दो। यहां सिंगल था, हमने 11 लिख दिया। सपोज अगर 3 के नीचे हमारा 5 होता तो यहाँ पे 11 के साथ में हम 5 लेते। सो व्हाट इज अवर मेथड नंबर 3? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। आपकी बुक के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाते। और ये है बाय नंबर लाइन। नंबर लाइन से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो देखो हमने एग्जाम्पल क्या लिया है। एग्जाम्पल है हमारा 2 इंटू -3/5। अब ये जो हमारा -3/5 है इसको नंबर लाइन पे 2 टाइम माइनस की साइड में चल पड़े तो हमारा काम हो जाता है ना। देखो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की।
नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिट डिस्टेंस में। ये सारे डिस्टेंस एक दूसरे से इक्वल हैं। अब हमको एक पॉइंट को जीरो शो करना है विच इज अवर ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स जिसके राइट में सारे पॉजिटिव, जिसके लेफ्ट में सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। और अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/5, दैट मीन्स पार्ट अपॉन फुल। तो ये जो हमारा पार्ट अपॉन फुल है, इसमें डिनोमिनेटर दैट मीन्स 5 हमारा फुल है, और न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, हमारे सारे नंबर्स को, ये जितने भी नंबर आने वाले हैं यहाँ पे, ये जितने भी नंबर्स आने वाले हैं, इन सबको हमने अपॉन 5 कर दिया। तो सीधे सीधे हम सारे नंबर्स को 1 2 3 4 में शो कर सकते हैं, और अपॉन 5 हम उसको डिनोट कर सकते हैं। देखो कैसे। हमने इसे स्टार्ट किया है 0 के साथ में, 0/5 कर लिया। फर्स्ट हमारी स्टार्ट हो गई 0 से, 0/5 लिखो या 0 लिखो एक ही बात है। अब राइट में हमने चूज किया 1/5, 2/5, 3/5, तो ये इक्वल डिस्टेंस हमारे सेट हो गए। आप लोग अभी तक 1 2 3 4 में शो करते आ रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको रेशनल नंबर्स में भी डायरेक्टली शो करने का मौका है। वो 0 और 1 के बीच में पार्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा स्टार्ट करो। 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, जो भी नंबर अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, उसके हिसाब से आप राइट और लेफ्ट कैलकुलेट कर लो। सो अकॉर्डिंग टू दिस फंडा we have to write -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 and so on. सो हमने पॉजिटिव साइड राइट में ले ली, नेगेटिव साइड हमने लेफ्ट में ले ली, और डिनोमिनेटर सबका है अपॉन 5, केवल न्यूमरेटर हमारे चेंज हो रहे हैं। तो ये भी हमारा नंबर लाइन शो करने का एक तरीका है। हम इंटीजर्स के मिड में रेशनल नंबर ऐड करते थे, अब हमने रेशनल नंबर ही डायरेक्ट शो किए हैं। इज दैट क्लियर? चलो अब आपको क्या करना है, ये जो 0/5 है यहां से आपको स्टार्ट करना है, बिकॉज नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को शो करने का बेस्ट मेथड क्या है आपका, वो 0 से ही स्टार्ट होगा। आपको 2 शो करना है तो 2 कहां शो करोगे, 0 के बाद 1 2। आपको 7 शो करना है तो 0 के बाद 7 तक, और आपको रेशनल नंबर भी शो करना है तो भी 0 से ही उसकी स्टार्ट होगी। तो आप सबसे पहले 0 पे सेट हो जाओ। जैसे ही आप 0 पे सेट हुए हैं, तो हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई 2 टाइम किसको, ये -3/5 को। तो हमने इस -3/5 को शो करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पे देखा ये -3/5 कहां पे है। तो ये 0 से -3/5 के लिए एरो की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा इसे। तो एक जंप, फर्स्ट जंप आपकी होनी चाहिए -3/5 के लिए। उसके बाद में -3/5 इंटू 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 का मतलब होता है -3/5 2 टाइम। तो हम 1 टाइम आ चुके हैं। सेकेंड टाइम के लिए हम क्या करेंगे, एक और बार -3/5 चलेंगे, और ये -3/5 के लिए हमने एक और लेफ्ट लिया। जैसे ही हमको एक्स्ट्रा -3/5 का प्लेस मिल गया, तो हमने वापस से एक जंप ले ली, है ना। अब जहां पर हम हैं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना क्या था हमको, 2 टाइम -3/5, हम 2 टाइम जंप करके जा चुके हैं, और वो जगह पे हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है -6/5, और ये जो हमारा -6/5 है यही हमारा आंसर है। सो 2 into -3/5 is equal to -6/5। सो आपने बाय जंपिंग ऑन नंबर लाइन न्यू मेथड से नंबर लाइन पे रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है ना। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियोस टाइमली नोटिफाई होते रहें, बिना उसके आपको इजीली नोटिफाई नहीं होंगे। इसके अलावा थंब लाइक करें वीडियोस को, और कमेंट्स भी प्लेस करें। कमेंट्स आपकी अटेंडेंस भी है, और कमेंट्स में आप अपनी बात मुझे कह सकते हैं, जो आपको पूछना है पूछो, जो आपको कहना है कहो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।